मजहबी जमातों की लीडरान भी खामोश हैं, सियासी जमातों की लीडरान भी खामोश हैं, जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं। और शायद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उनके लिए कोई माना ही नहीं रखती कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तौहीन हो, जो रद्द-ए-अमल सामने आना चाहिए था वो आया, दाकर खामोशी छा गई। इससे कबल आप एक हफ़्ता पीछे जाएँ तो पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज होते रहे, मुज़ाहरे होते रहे, जलसे जुलूस होते रहे, रैलियाँ होती रही। उसकी वजह ये थी कि एक जमात अपनी पार्टी की हुकूमत जाने के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही थी, नारेबाजी कर रही थी, और इसके अंदर इस हद तक गई कि उन्होंने पाक फ़ौज तक को ना बख्शा। और एक जमात अपनी हुकूमत आने के लिए जश्न मना रही थी, खुशी मना रही थी। लेकिन जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की बारी आई तो खामोशी छा गई। जो गैरेट वेल्डर है मलऊन, ये शायद मजम्मत नहीं मुरम्मत चाहता है। ये चाहता है कि अब्दुल्ला शीशान की तरह कोई उठे, या गाज़ी इल्मुद्दीन की तरह कोई उठे, या मुमताज़ कादरी की तरह कोई उठे और इसका तिया पांचा कर दे, इसको यहाँ से यानी दूसरे जहाँ भेज दे। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं नाम दुरानी आपसे मुखातिब हूँ और आप देख रहे हैं सच का साथ। उम्मीद करता हूँ तमाम देखने वाले और सुनने वाले बखैर वाफ़ियत होंगे और अल्लाह ताला की नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है, मोहम्मद की ग़ुलामी दीन हक़ की शर्त अव्वल है, हो अगर इसमें कुछ खामी तो ईमान नामुकम्मल है। दोस्तों, आपको मालूम है कि कल हालैंड के अंदर गैरेट वेल्डर नामी एक मलऊन ने एक बार फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बदतरीन गुस्ताखी की है, और ये शख्स इससे कबल भी गुस्ताखियाँ करता रहा है। और इसके रद्द-ए-अमल में पाकिस्तान के अंदर कई लोग अपनी जान की बाजी हार गए, कई लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। बहरहाल इस बार जब उसने हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की तो पूरी दुनिया के अंदर बिलखुसूस पाकिस्तान के अंदर पुरस्रार सी खामोशी है। मजहबी जमातों की लीडरान भी खामोश हैं, सियासी जमातों की लीडरान भी खामोश हैं, जैसा कि कुछ हुआ ही नहीं। और शायद हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात उनके लिए कोई माना ही नहीं रखती कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब तौहीन हो, जो रद्द-ए-अमल सामने आना चाहिए था वो आया ही नहीं। एक दो बयानात दाकर खामोशी छा गई। इससे कबल आप एक हफ़्ता पीछे जाएँ तो पूरे मुल्क के अंदर एहतजाज होते रहे, मुज़ाहरे होते रहे, जलसे जुलूस होते रहे, रैलियाँ होती रही। उसकी वजह ये थी कि एक जमात अपनी पार्टी की हुकूमत जाने के ख़िलाफ़ एहतजाज कर रही थी, नारेबाजी कर रही थी, और इसके अंदर इस हद तक गई कि उन्होंने पाक फ़ौज तक को ना बख्शा। और एक जमात अपनी हुकूमत आने के लिए जश्न मना रही थी, खुशी मना रही थी। लेकिन जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात की बारी आई तो खामोशी छा गई। सबकी ज़ुबानों को ताले लग गए। एक मुसलमान को जो रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करना चाहिए था वो ना ज़ाहिर हो सका। अब कुछ लोग मुझे कहेंगे कि आप वीडियो बना लेते हो, अपनी जान छुड़ा लेते हो। उनसे ही कहूँगा कि मेरे पास ये ही एक प्लेटफार्म है, इसी प्लेटफार्म पर मैं अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवा सकता हूँ। लेकिन आपके पास तो ताकत है, आपके पास हुकूमत है, आप एक बड़ी जमातें रखते हो, आपको तो चाहिए कि आप ऐसा रद्द-ए-अमल दो कि दुनिया के अंदर दोबारा कोई शख्स हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन ना कर सके। अफसोस की बात है कि अपनी जमातों के लिए, अपने लीडरान के लिए एहतजाज होता रहा, हजूर की बात आई तो खामोशी छा गई। और ये जो गैरेट वेल्डर है मलऊन, ये शायद मजम्मत नहीं मुरम्मत चाहता है। ये चाहता है कि अब्दुल्ला शीशान की तरह कोई उठे, या गाज़ी इल्मुद्दीन की तरह कोई उठे, या मुमताज़ कादरी की तरह कोई उठे और इसका तिया पांचा कर दे, इसको यहाँ से यानी दूसरे जहाँ भेज दे। अब पूरी जो यूरोपियन ममालिक हैं उनको देखा जाए, इस गुस्ताखी के बाद वो खामोश हैं, हाथ पर हाथ रख कर तमाशा देख रहे हैं। और इस शख्स को बेलगाम छोड़ा हुआ है और ये हर आने वाले साल ये गुस्ताखी करता है। और मैं आखिर में अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब से अपील करूँगा, दुख के साथ, दर्द के साथ, कि कल से अभी तक तो आप खामोश थे, लेकिन अभी आपको चाहिए कि इस्लामी जो ममालिक हैं उनकी कॉन्फ्रेंस बुलाएँ फिलफौर, और उनके अंदर ये एजेंडा पेश करें कि शख्स के साथ, इस शख्स के ख़िलाफ़ जो है ना, यूरोपियन ममालिक के सामने पुरज़ोर अपील करें कि शख्स के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए, इस शख्स को कैफ़र किरदार तक पहुँचाया जाए। ये शख्स पूरी दुनिया के अमन को ख़राब करना चाहता है, पूरी दुनिया के अमन को तहबाला करना चाहता है। और अगर ये मुल्क इस शख्स को, हालैंड अगर इस शख्स को यानी सज़ा नहीं देता तो पूरी दुनिया को चाहिए कि इससे ताल्लुकात को ख़त्म करें। अगर दुनिया ख़त्म नहीं करती तो जो मुस्लिम ममालिक हैं, कम अज़ कम इनको चाहिए कि इस मुल्क के साथ अपने जो ताल्लुकात हैं, चाहे वो सफारती हैं, चाहे वो तजारती हैं, उसको ख़त्म करें, ताकि इनकी अकल ठिकाने आ जाए। कि बार बार हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की जाती है और ये टस से मस नहीं होते। और उनको भी मालूम है कि मुसलमान इतने बेहिस हो चुके हैं, ये अपनी सियासी लड़ाइयों में पड़े हुए हैं। इनको अपनी सियासी लड़ाइयों से फ़ुर्सत ही नहीं कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बात करेंगे। हमेशा ये होता है कि एक जमात उठती है और एहतजाज करती है, उसको मार पीट कर दबा दिया जाता है और पूरे मुल्क के अंदर लोग तमाशा देखते हैं। अब देखा जाए तो किसी आम बंदे की तौहीन नहीं है, किसी सियासी लीडर की तौहीन नहीं है, मुसलमानों के नबी की तौहीन है। उस नबी की तौहीन है जिसके लिए अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया को बनाया, पूरी दुनिया को सजाया। लेकिन जब उसकी तौहीन की जाती है तो खामोशी छा जाती है और अजीब एक फ़िज़ा बन जाती है, जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। आपकी इस खामोशी की वजह से ये लोग दलेर हो गए हैं। अगर आप खामोश ना होते तो आज किसी को जुर्रत ना होती
कि ये कोई शख्स हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करता है या हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला कहता। हर शख्स को ये मालूम होता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीवाने ज़िंदा हैं, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़िदाई ज़िंदा हैं। अगर उनकी तौहीन की गई तो हो सकता है कि वो हमारे साथ क्या से क्या कर दें। लेकिन अफसोस यहाँ पे खामोशी छाई हुई है, हर शख्स खामोश है, हर शख्स को अपनी सियासी जमात की पड़ी हुई है, हर शख्स को अपनी मज़हबी जमात की पड़ी हुई है। आखिर में दुख के साथ, दर्द के साथ एक बार फिर अपने वज़ीर-ए-आज़म साहब से अपील करूँगा कि खुदा के लिए हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो शान में तौहीन हुई है उसके लिए अमली इक़दाम उठाइए, उसके लिए इस्लामी ममालिक को इकट्ठा कीजिए और एक मज़बूत लाए-अमल तैयार कीजिए और इस शख्स के ख़िलाफ़ मज़बूत तरीन जो है ना एक फंदा तैयार करवाइए। जो यूरोपियन ममालिक हैं उनसे कहिए कि शख्स जो है ना दुनिया के अमन को तहबाला करना चाहता है, दुनिया के अमन को तबाह करना चाहता है। इसने देखा कि पाकिस्तान के अंदर सियासी हालात ठीक नहीं है, पाकिस्तान के अंदर गहमा गहमी है, तो शख्स ने इसका फ़ायदा उठाने के लिए एक बार फिर हुज़ूर की तौहीन की ताकि पाकिस्तान के हालात ख़राब हो जाएँ, मार धाड़ शुरू हो जाए। लेकिन अगर जमातें कहती हैं कि हमने पाकिस्तान के लिए एहतजाज नहीं किया, तो इनके लीडरान को चाहिए कि हुकूमत के ऊपर प्रेशर डालें कि हमने एहतजाज नहीं किया, हमने आपकी जो हुकूमत है, जो इस वक्त हालात चल रहे हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने एहतजाज नहीं किया। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।